बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कबीर गनई पंचायत डेडा। मैंने जो अच्छा था मुझे वो बिल्कुल सही बैठी है। बड़ा अफसोस हुआ है। ये जो पीछे आप कुर्सियाँ बैठी यहाँ हमारे माननीय MLA सजाद शाहीन साहब बैठे हुए थे। बहुत दुख हुआ आज मुझे। लिखा तो गया था ग्रुप्स में कि हमने पब्लिक दरबार बुलाया है। हालांकि जब कोई नुमाइंदा, जो कि शाहीन साहब ने आज खुद भी ये चीज़ वाज़ेह कर दी कि जब कोई नुमाइंदा चुना जाता है तो फिर वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है और मैंने भी ऐसा ही अंदाज़ा लगाया था। और मैं ये वसूख से कहता हूँ कि शाहीन साहब की सोच ऐसी नहीं है, लेकिन जो नीचे लेवल के लोग हैं उन लोगों की शायद सोच ऐसी है। मैंने यहाँ खड़े होकर भी चलाया कि 2 मिनट का मौका दे दो, मैंने पब्लिक के मसाइल रखने हैं। मैं चूँकि मुसलमान हूँ, मुझे फ़ख्र है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैंने आज NC की तनकीद नहीं करनी थी। मैंने अपने इस एरिए के कुछ मसाइल रखने थे, यहाँ पे शाहीन साहब को नोट करवाने थे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती, बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कहा तो ये गया था कि हमने इस रवायती सियासत को चेंज करना है, लेकिन वो रवायती सियासत जो कि तू है। और ऐसा नहीं कि इसमें शाहीन साहब का कोई कसूर, मैं नहीं मानता। और जो नीचे वाले जो लोग हैं जिनकी वजह से आज शाहीन साहब ने खुद कहा कि यहाँ से 250 वोट हुए, 250 वोट मिले, तो मैं शाहीन साहब से आज ये बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इन्हीं चीज़ों का ये नतीजा है कि अगर आप आम इंसान को अपनी माइक के ऊपर बात करने के काबिल भी नहीं समझेंगे तो इससे मेरे ख्याल से शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती। मुझे बड़ा दुख है, मैं एक छोटा सा इंसान हूँ और इतना है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अवाम की बात रखूँ, लेकिन वो अवाम की बात रखना शायद इन चमचों को पसंद नहीं आती है। ये चमचे लीडरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और मैं चाहता हूं कि लीडर इन चमचों के ऊपर थोड़ी लगाम कसें। फिर ये मजबूरी में चमचा कहना पड़ रहा है, चलो माजरत है इसके लिए भी, लेकिन फिर ये चमचे ही हैं जो हक की बात करने के लिए भी किसी को रोक देंगे और अपनी माइक के ऊपर बात करने के काबिल भी नहीं समझेंगे, तो इससे अफसोस की बात होने। मैं वो उस चमचे की बात कर रहा था जब से वो प्लान जो ट्राइबल हॉस्टल का बन रहा था, तो वहाँ पे वो धमकियाँ दे रहा था कि मैं FIR कटवाऊँगा। तो मैं शाहीन साहब से बोलूँगा कि इनको थोड़ा लगाम कसें कि ये लोगों के ऊपर FIR ना कटाएं, लोगों के काम करें, ताकि अगर लोगों के काम होंगे तो तब जाके 250 से ये वोट 2000 में कन्वर्ट होगा और आने वाले वक्त में आपकी पार्टी को। मेरे ख्याल सियासत में सबसे हमदर्द अगर लीडर का कोई होता है तो वो होता है जो तनकीद करता है। जब कहीं से तनकीद होगी वहाँ पे लीडर काम करेगा तो आने वाले वक्त में लीडर को फ़ायदा होगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा होता है इसके बरक्स। और मुझे बहुत अफसोस है, मैंने बात रखनी थी अफसोस के साथ। मैंने सबसे बड़ा पॉइंट ये रखना था कि हमारी जो गोल कॉन्स्टिट्यूंसी तोड़ी गई है उसको दोबारा बहाल किया जाए। मैंने ये पॉइंट आज यहाँ पे रखना था जो कि नहीं रखने दिया, जो कि नहीं बात करने का मौका दिया कि हमें सबसे मेन जो मिशन है हमारे माननीय सजाद शाहीन साहब का, एजुकेशन। मैंने वही बात रखनी थी कि सब कामों को छोड़ के सबसे पहले प्रायोरिटी पे एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए। मैंने यहाँ पे बात रखनी थी कि हमारे स्कूलों से हेडमास्टर साहब चेंज हो गए हैं, उन हेडमास्टर साहब को यहाँ पे दिया जाए। मैंने यहाँ बात रखनी थी कि यहाँ पे टूरिज्म को लाया जाए। मैंने यहाँ बस स्टैंड गोल की बात रखनी थी। मैंने यहाँ गोल अस्पताल के लिए बात करनी थी कि गोल अस्पताल की बिल्डिंग को क्यों चेंज किया जा रहा है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है और मुझे दुख है। इन लोगों को शायद आम इंसान की पावर पता नहीं, इन लोगों को पावर पता तब चलती है जब आम इंसान से वोट लेने होते हैं। और अगर ये मैं शाहीन साहब से पुरजोर अपील करूँगा, मैं मानता हूँ और मैं दिल से मानता हूँ कि उनकी ऐसी सोच नहीं। मैं उनके साहबजादे से भी मिला, शायद मुस्तफ़ा सजाद शाहीन साहब उनका नाम है। मैंने उनसे भी अपील की कि ये मेरी बात आप शाहीन साहब से पहुँचा दें। और मैंने आज भी बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ आया था यहाँ पे, और मैं अपने MLA साहब का शुक्रिया अदा करने आया था। मैंने कल भी इसलिए वो वीडियो बनाई थी, मुझे पता था ये जहाँ पे जो रवायती सियासत चल रही है, हालांकि जो मैनिफेस्टो आज यहाँ पढ़ा गया, ये मैनिफेस्टो DDC जब ये इलेक्शन चल रहा था, कैंपेन चल रही थी, उस समय सेम ये
यही मैनिफेस्टो था। और जो पॉइंट्स इनके वर्करों ने, इनके सब लोगों ने यहाँ पे, सिर्फ एनसी के लोगों ने तकरीर की और दूसरे किसी आदमी को मौका नहीं दिया। जब डीडीसी काउंसलर साहब तकरीर कर रहे थे, उसके बाद जब मैंने इनसे 2 मिनट का टाइम मांगा, तब जाके इन्होंने सही डार साहब को मौका दिया। डीडीसी साहब की तकरीर करने के बाद, क्या प्रोटोकॉल डीडीसी की तकरीर करने के बाद सही डार साहब कब बनता था? नहीं बनता था। वो जब मैंने आवाज़ उठाई, तब मैं अपील करूंगा शाहीन साहब से कि इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों, ये चीज़ें आप अगर आपके नीचे जो ये चमचे, सारा सिस्टम आवाम तक कोई चीज़ पहुंचने नहीं दे रहे, यही चमचे जब ग्राम सभा होती है वहाँ पे अपने अपने घरों में हर एक काम लेके जाते हैं। यही चमचे मस्जिदों की टाइलें, मस्जिदों के पक्के घर अपने घरों में लेके जाते हैं। अब मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर किया इन्होंने बोलने के लिए, मैं तब बोलना चाहता हूँ। यही चमचे जब प्ले ग्राउंड्स आते हैं मेरी पंचायत के और अपने घरों में बनाते हैं। यही चमचे, पूछे इनसे ये कितनी बार स्कूलों के अंदर दौरा किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं इस समय। इनने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं इस स्टेज से 2 बातें अपने अवाम की रख सकूं। इससे बड़ी नालायकी, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? हमने 10 साल के बाद एक चुनी हुई सरकार देखी थी। हमने 10 साल के बाद एक ख्वाब देखा था कि अब आम इंसान को बोलने का मौका दिया जाएगा। और ये आम इंसान को अपनी माइक के ऊपर और वहाँ खड़ा होने के लिए नहीं समझते हैं। इनका डीडीसी, इनका चेयरपर्सन, इनका एमएलए साहब, इनका सीएम साहब बड़े अफसोस के साथ मुझे कहने पड़ रहा है, वो माननीय अच्छी सोच के आदमी हैं और इन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि 2 बातें मैं अपने अवाम की रख सकूं। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं शाहीन साहब से ये अपील करूंगा कि कलगुल के अंदर पब्लिक दरबार है, वहाँ पे आप इसको खुद मॉनिटर करेंगे कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आम इंसान अपने हक की बात रखना चाहता है तो उसको हक रखने का मौका दिया। क्या वजह है कि आपका डीडीसी काउंसिल, आपकी चेयरपर्सन यहाँ होने के बावजूद, एक मेरा गरीब आदमी, यहाँ हमारे घर में रेलवे स्टेशन था, ये रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि अब ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे एक भी आदमी को लगने नहीं दिया इस गरीब एरिया का। क्या वजह है कि इन्होंने एक बार भी किसी स्कूल में जाके कभी चेक नहीं किया? क्या वजह है कि जितने प्लान बने इन्होंने अपने घरों में सारा कुछ बनाया? मैं ये चीज़ें, मैं पहले बोल रहा था कि मैं नहीं बोलना चाहता, इन्होंने मुझे मजबूर किया, मैं तब जाके ये सारी चीज़ें बोलना चाहता हूँ। बोलने को बहुत कुछ है। मैं चाहूँगा शाहीन साहब से, जो भी काम आएगा आज के बाद वो आम गरीब के लिए आएगा। जिसका जो हक है उसको वो हक दिया जाएगा, ना कि सिर्फ सपासनामे दिखाए जाएंगे, ना कि सिर्फ रिबन कटे जाएंगे, ना कि सिर्फ DPRs तैयार किए जाएंगे। बाकी आदाब अस्सलाम।